4 किलोमीटर चीन सैनिक जो हिंदुस्तान में घुस चुके हैं, घुसपैठ कर चुके हैं और उसकी बात आज के डेट में जो है कहीं पर नहीं हो पा रही है। सुरक्षा के दर पर भी की घटना को लेकर आप क्या कुछ कहिएगा बीजेपी से? गलत को गलत कहना चाहिए। अगर गलत को गलत नहीं कहा गया तो बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि अन्याय हो जाएगा देश के अंदर में। काम किया है जो ये इंडिया गठबंधन है, ये विजन लेके आई है इस देश के लिए कि हम देश को परिवर्तन करके दिखाएंगे, हम लोग देश के बदलाव करके दिखाएंगे। उन्होंने 5 साल जो है बेगूसराय में मतलब कि बाहर रहने का काम किया है, तो इस बार जनता ये फैसला कर रही है कि जो आदमी बाहर ही रहता है तो यहाँ बेगूसराय में जनप्रतिनिधि बनने का क्या आवश्यकता। आज उनको रोजगार चाहिए, वो केवल रोजगार के लिए तरस रहे हैं, मगर ये निकम्मी सरकार जो है रोजगार देने पर असफल है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद मासूम खान। अच्छा। मैं युवा राजद से बिलोंग करता हूँ। चलिए, युवा राजद पार्टी से ये बिलोंग करते हैं मिस्टर मासूम खान। मैं जानना चाहेंगे कि एक स्टेप बिहार शरीफ में जाते हैं नीतीश कुमार और वो 400 पार के बदले 4000 पार कर देते हैं, क्या कुछ कहिएगा उनके बारे में? देख लिए वो बौखला गए हैं, उनकी बातों में बौखलाहट है। अच्छा, बौखला गए हैं मंत्री है जी बिहार के। देखिए बौखलाहट इसलिए है क्योंकि जो 5 साल में जो हमारे सांसद महोदय जो रहे हैं, अच्छा। उनका कार्यकाल उठा के देखते हैं। उन्होंने 5 साल जो है बेगूसराय में मतलब कि बाहर रहने का काम किया है, तो इस बार जनता ये फैसला कर रही है कि जो आदमी बाहर ही रहता है तो यहाँ बेगूसराय में जनप्रतिनिधि बनने का क्या आवश्यकता। आज बेगूसराय जो है बिहार का इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ बिहार कहा जाता है। यहाँ पर कल कारखाने खुल रहे हैं, जहाँ यहाँ पे उद्योग लग रही है, यहाँ पर फर्टिलाइज़र आ रहा है, यहाँ पर HURL आ रहा है, यहाँ थर्मल आ रहा है, यहाँ पेप्सी आ रही है, यहाँ पर एथेनॉल आ रहा है, यहाँ मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं, यहाँ पर कई तरह की संस्थाएं खुल रही है, मगर यहाँ पर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वहाँ पर उनकी कोई भी तरह का भूमिका यहाँ पर जो अदा नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ पर रिफाइनरी का विस्तारीकरण होता है, जहाँ पर किसानों की ज़मीन ली जाती है, वहाँ पर भी जो है वो वहाँ पर अपने आप को मजबूती से किसानों के साथ खड़ा होकर जो है अपनी आवाज़ को बुलंद ये उद्योग के साथ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जब आप लोगों की मुसीबतें में नहीं रहिएगा, आप लोगों की कठिनाई में नहीं रहिएगा, तो जनता 5 साल के बाद उसकी सबक लेती है। तो लेकिन देखते हैं गिरिराज सिंह लगातार बेगूसराय में आते हैं, तो किन किन विशेष किस किस जगह क्यों आते हैं? देखिए बेगूसराय में आने का उनका एक ही मुख्य कारण होता है, जहाँ पर उन्होंने 2 घटनाएं जो बेगूसराय में करके दी है। आप प्रेस के माध्यम से वो आप जानते ही हैं। उस पर जो है उन्होंने जो घटनाएं की हैं उससे बहुत शर्मनाक बेगूसराय हुआ है, क्योंकि बेगूसराय एक ऐसी धरती है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा के साथ एक गंगा जमुना तहजीब के साथ यहाँ पर रहते हैं। ऐसी घटना बेगूसराय में कभी देखा नहीं गया, मगर इस बार बेगूसराय की जनता ने तय किया है कि हम लोग जो है रोजगार के लिए हम लोग वोट करेंगे। अच्छा। हम लोग शिक्षा के लिए वोट करेंगे, हम लोग सुरक्षा के लिए वोट करेंगे। ये 3 मुद्दा जो है बेगूसराय ने तय कर लिया है, रोजगार, सुरक्षा और शिक्षा। आप रोजगार का आप देखिएगा, जहाँ पर उद्योग लग रहे हैं वहाँ पर जो है यहाँ के नौजवान बाहर जाके जो है उनको पलायन करना पड़ रहा है। सुरक्षा का आप देख लीजिए, जितने व्यापारी हैं आए दिन जो है कई तरह की घटना देखने को मिलता है। अभी SDFC का जो घटना हुई है वो भी शर्मनाक है। इस तरीके जो गतिविधि होती है ये पूरे तरीके से विफलता दिखाती है यहाँ के जो है सांसद महोदय की। अच्छा, क्या लगता है इस बार बेगूसराय में अवधेश राय आ जाएंगे सत्ता में? क्यों नहीं आएंगे? आज लोगों का, नौजवानों का जो विश्वास पुनः तेजस्वी यादव के साथ जुड़ा है, क्योंकि उन्होंने 17 साल बनाम 17 महीना में इन्होंने 4.5 लाख लोगों का रोजगार देने का काम किया है। जो ये इंडिया गठबंधन है, ये विजन लेके आई है इस देश के लिए कि हम देश को परिवर्तन करके दिखाएंगे, हम लोग देश के बदलाव करके दिखाएंगे। आज रोजगार की जो व्यवस्था है यहाँ पर है, नौजवान क्या मांग रहा है मोदी जी से? सिर्फ रोजगार मांग रहा है, सिर्फ रोजगार मांग रहा है, मगर ये सब मुद्दा पर ये फेल हुए हैं। आप बोलते हैं 17 महीना में 4.5 लोगों को तेजस्वी यादव रोजगार दे, तो मोदी जी तो बोले हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। देखिए ये जनता है, ये जनता आपको जवाब दे रही है। मोदी जी क्या कहते हैं इस बार, अब हम लोगों को कुछ नहीं बोलना। आप लोग सिर्फ अपने जो रहिएगा, मोदी जी करें उनको तो जब वो बोलते हैं तो लोग हंसता है। अच्छा, जब वो बोलते हैं तो लोग हंसता है और समझते, बड़ी गौर से सुनते हैं कि इस बार क्या बोल रहा है, अगला दफा क्या बोला था। अब तो इतनी ही बात है कि भारत का छवि बहुत ज़बरदस्त गिरा है, सर्वोच्च कुर्सी है। हमारा एक अपना भारतीय संस्कृति रहा है कि जो हमारे सर्वोसर्वा प्रधानमंत्री होते हैं, जब वो बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। अच्छा, जानना चाहेंगे मासूम जी, राम मंदिर क्या लोकसभा का मुद्दा बन सकता है? देखिए राम मंदिर जो बनाए हैं
उससे हमको कोई परहेज, हमको कोई ये नहीं है। वो आस्था का मंदिर है, लोग वहाँ पूजा करने के लिए जाएंगे। यहाँ पर जो मंदिर है, जो शिक्षा का जो मंदिर है, जो लगातार जो यहाँ के जो नौजवान साथी जो है, जो यहाँ के स्टूडेंट उठाते आए हैं कि यहाँ के विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, वो दर्जा क्यों नहीं मिल रहा? यहाँ के जो मंत्री जो अपने गिरिराज सिंह महोदय, यहाँ पर जो सेंट्रल केंद्र के मंत्री हैं, वो सबसे करीब मोदी जी से हैं। इतने करीब होने के बाद भी बेगूसराय को इन्होंने ये तोहफा देने का काम नहीं किया। आप देख लीजिए, शिक्षा के दर पर ये फेल है, ये सुरक्षा के दर पर फेल है, और ये साथ ही साथ रोजगार के दर पर फेल है। तो ये नौजवान क्यों चूज करेगी इनको? तो इस बार गिरिराज सिंह सिमरिया पार कर देना है। ये जनता तय कर चुकी है, ये जनता तय कर चुकी है कि इस बार जिस तरीके से ये बाहर ही रहे हैं, तो ये बाहर होने वाले हैं। और इस बार जो जनता जो है बेगूसराय का बेटा को चुनने वाली है, जो यहाँ के नौजवान को, यहाँ के जनता की, यहाँ की महिला की, यहाँ की जो है जो भी नौजवान बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनके उम्मीद पर खड़ा होने का काम करेंगे। और हम लोग जो है एक परिवर्तन के लिए हम लोग बेगूसराय में चाह रहे हैं, और हम लोग इस बार गिरिराज सिंह को बाहर और अवधेश राय को इन करने वाले हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि उधर 3 मिलके देश को संभाले हुए हैं, प्रोग्राम अटेंड करें, हम अकेला सब पे भारी है। वो अकेला कैसे सबको संभाले? भारी कैसे नहीं है, जहाँ पर जिस सब लोगों की आयु पहुँच गई है 60 साल, और हमारा तेजस्वी अभी है 30 साल, जिसकी राजनीति का जो रथ है अभी कितना लंबा है। ये बेगूसराय क्या, ये बिहार क्या, यहाँ देश को वो आंख दिखाने का काम करेगा, और जो है यहाँ पर एक परिवर्तन आने का ये काम करेगा। ये हमारे नौजवान जो हमारे तेजस्वी यादव है, आप लोग अगला विधानसभा और ये लोकसभा, आप लोग उनका हाथ मजबूत कीजिए, और देखिएगा बिहार के साथ साथ देश भी परिवर्तन करेगा। क्या कुछ कहेंगे? मेन स्ट्रीम मीडिया तो अभी पूरी शांत बैठी हुई है, कोई ऐसा बीजेपी का चर्चा माहौल नहीं है, लेकिन गठबंधन का देखा जाए सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है वीडियो। कहीं ईवीएम पे आपका कल हो के दोष ना हो जाए चुनाव के बाद? देखिए, ईवीएम की जो बात आप कर रहे हैं, वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला है, और उन्होंने ये बोल दिया सुप्रीम कोर्ट में कि इसमें कई तरह की मामला हमारे पास आई है, और ये जो मामला है इस बार जो पिछले बार जिस तरीके से होता था उस तरीके से नहीं, जहाँ पे 11 लाख वोट आया है वहाँ 12 लाख निकल रहा है। यहाँ पर पर्चा टू पर्चा जो आप वोट गिराइएगा उसको जांच करके जो है इस बार वोट करने पीपी पैड, हाँ पीपी पैड, उसको करवाने का दिशा निर्देश दिया गया है, जो सराहनीय है। आगे हम लोग ये बताना चाहते हैं कि बिहार के साथ साथ पूरे देश में परिवर्तन आने वाला है। इनका जो नारा जो है, जो आपने सवाल हमसे किया था 4000 पार, ये बौखला चुके हैं। अच्छा, ये बौखला चुके हैं, जिसकी वजह से ये उलगुल ये बात उठा रहे हैं। क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन पूरे हिंदुस्तान में मजबूती के लिए इसलिए आएगी क्योंकि यहाँ का नौजवान त्राहिम है। यहाँ की सुरक्षा जो है, जहाँ पर 4000 किलोमीटर चीन सैनिक जो हिंदुस्तान में घुस चुके हैं, घुसपैठ कर चुके हैं, और उसकी बात आज के डेट में जो है कहीं पर नहीं हो पा रही है। सुरक्षा के दर पर भी फेल है। अच्छा, मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी सुरक्षा है भारत में? देखिए, वो एक स्लिप ऑफ टंग होता है, जहाँ पर ये बोलना कुछ चाह रहे थे और वो उद्देश्य कुछ हो गया। मगर ये बात सही है कि इनके ज़माने में ये बेटी यहाँ जो है सुरक्षित नहीं रही है। अच्छा, आप कई घटना उठा के देख लीजिए, कहाँ पर जो है ये हिंदुस्तान को जो है शर्मसार करने का काम किया है। ये सुरक्षा के नीति पर जो है पूरी तरीके से फेल है। मणिपुर की घटना को लेकर आप क्या कुछ कहिएगा बीजेपी से? गलत को गलत कहना चाहिए। अगर गलत को गलत नहीं कहा गया तो बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि अन्याय हो जाएगा देश के अंदर में, और गलत को गलत कहने वाला ही जो है ना वो बागी कहलाता है, समझे। हिंदुस्तान के अंदर में जो अभी घटनाएं हो रही हैं, हिंदुस्तान का सर जो है वो शर्म से झुक गया है, और ये 10 वर्षों के अंदर में हिंदुस्तान अपना तहजीब खोने पर है। हमारी मर्यादा धूमिल है। हम भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अंदर में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग भाईचारा की तरह ज़िंदगी को गुजारे हैं। लेकिन आज मणिपुर में हमारे प्रधानमंत्री मणिपुर की घटना को जानते तक नहीं है। जानते तक नहीं, इतनी बड़ा घटना हो गया महिलाओं के साथ। आप इतना महत्वपूर्ण सवाल उठा दिए। आप जानते हैं कि मणिपुर के बारे में उनका क्या सोच बना? दुनिया हंस रही है, दुनिया हंस रही है कि ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। इनको भारत का गार्जियन बनाया गया था, लेकिन ये अपने गार्जियनशिप को निभाने में फेल कर गए। इसलिए आपको बता देते हैं कि हिंदुस्तान अपने वजूद को खोने पर है। जब तक
ये नहीं हटेंगे, हम लोग इसकी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। इतना बात आप तय समझ लीजिए कि देश की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और आपको सांस्कृतिक स्थिति, सारा चीज़ बर्बाद होने पर है। अच्छा, बेरोजगारी का बात कर रहे थे कि देश में काफ़ी बेरोजगारी है, लेकिन अभी लोग कहते हैं जैसी महंगाई वैसे बेरोजगारी। जैसी अभी पहले कमाई कम थी तो कम था सब चीज़ का दाम, लेकिन अभी है ना महंगाई के हिसाब से सबका वेतन भी ज़्यादा है, इसकी वजह से महंगाई है। इस पर क्या? देखिए, ये जो बात आप कहे हैं, आप एक सवाल बहुत ही अहम कहे हैं कि जो इन्फ्लेशन आया है, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, जहाँ पर दाम जो होता है, जो दाम बढ़ जाता है मार्केट हिसाब से और लोगों के पॉकेट में 1 रुपये नहीं बचता है। कारण क्यों? ये कारण इसलिए है कि महंगाई जो है ऊंची है। बोल रहा है पहले 250 मजदूरी था, अब 450 मजदूरी मिल रहा है। तो जो है, जहाँ देखिए, जब देश प्रगति करता है तो लोगों के पास पैसा आता है, पैसा सेविंग होता है। सेविंग क्या होता है कि कल जब आदमी जो है एक अवस्था पे पहुंचता है अपनी बेटी को पढ़ाने में, अपनी बेटी को व्यवस्था देने में, अपने बाल बच्चा की व्यवस्था देने में, आज वो व्यवस्थाएं बच्चे को अपने नहीं दे पा रहे हैं। जो दर है आज के डेट पे, जो प्रत्येक आदमी पर, आज आप समझ लीजिए हिंदुस्तान के प्रत्येक आदमी पर 1 लाख रुपए का लोन है। अच्छा, 1 लाख रुपए का कर्ज है। अच्छा। ये मोदी सरकार ने प्रत्येक आदमी के ऊपर 1 लाख रुपए का कर्ज दे। उन्होंने बोला 15 लाख रुपया खाता में दूंगा। ये 15 लाख रुपए जो ये मोदी जी ने कहा था, वो तो एक जुमला था, वो तो सिद्ध हो चुका है, वो जुमला था। साथ ही साथ जो 2 लाख लोग प्रत्येक साल को जो नौकरी का जो वादा था, भैया हम लोग नौजवान हैं, यहाँ की जो हिंदुस्तान की जो आबादी है 70% जो है नौजवान है, वो आज दर दर भटक रहे हैं। ये हर नौजवान की दर्द है कि उनको रोजगार चाहिए, वो केवल रोजगार के लिए तरस रहे हैं, मगर ये निकम्मी सरकार जो है रोजगार देने पे असफल है। चलिए, ये थे राजद के युवा नेता, इन्होंने कहा ये निकम्मी सरकार है जो युवाओं को रोजगार देने से विफल है। लेकिन बिहार में यूपीएससी का एग्जाम होते हुए लीक हो जाता है, इस पर क्या करेंगे? बड़ा मुद्दा। अब ये बहुत बड़ा मुद्दा, ये बात सही है, सरकार आपके सामने में है। हमारी जब सरकार आई, हमारे प्रतिपक्ष, हमारे नेता तेजस्वी यादव ने 17 महीने में 4.5 लाख लोगों का जो है रोजगार देने का काम किया। जो दरवाज़ा बंद था उन्होंने खोलने का काम किया, और उन्होंने ये भी वादा किया है कि आगे जब हम सरकार में आएंगे तो हम लोग जो है रोजगार की व्यवस्थाओं को, साथ ही साथ नौजवानों की व्यवस्थाओं को यहाँ पर बढ़ाने का काम करेंगे, साथ ही साथ महिलाओं को भी जो है हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। चलिए, इनका साफ साफ कहना है। तेजस्वी यादव बेगूसराय आते हैं, ITI कॉलेज से। उन्होंने कहा कि जब मैं सत्ता में था 17 महीना में जब रोजगार युवाओं को देना शुरू किया, जब नीतीश जी भाग गए NDA में, तो फिर BPSC के पेपर लीक होना शुरू हो गया। तो ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की कमी खिल रही है, और युवा है तेजस्वी यादव से काफ़ी खुश है कि इस बार सत्ता में अगर तेजस्वी यादव आते हैं, सब अच्छे से चिकित्सा सही होगा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हर जगह खुलेगा, एम्स खुलेगा। फिलहाल अब बने रहेंगे हमारे वीडियो साथ, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।